सो आप अपने काम के बीच में हो और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की फोटो चेक करने के लिए आप अपना फोन ओपन करते हो, बट यू एंड अप स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। यही नहीं, फोन अपने साथ बाथरूम में लेके जाना, ट्रैफिक में बोर होने की वजह से फोन स्क्रॉल करना, या सोने से पहले रिलैक्स करने के लिए कुछ एंटरटेनिंग देखना। हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है कि हम किसी भी नोटिफिकेशन से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी बताती है दैट वी स्पेंड 23 minutes and 15 seconds to get back to our work after we are distracted. Which means just 3 random notifications और हमारा 1 घंटा कहाँ चला गया हमें खुद पता नहीं होता। फोन एडिक्शन एक राइजिंग कंसर्न है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड काफी सारी स्टडीज ने ये प्रूव भी किया है दैट फोन एडिक्शन कैन लीड टू एंजाइटी, स्ट्रेस, लेजीनेस, स्लीप डिसऑर्डर, बैड पोस्चर, लोनलीनेस एंड व्हाट नॉट। ना यू माइट बी थिंकिंग कि इतना सब पता होने के बाद भी क्यों हम इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाते, क्यों हम विलिंगली जाके सोशल मीडिया एप्स पे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। Well, इस एडिक्शन को अच्छे से समझने के लिए I have divided this video into 2 parts. Part 1 is the problem and part 2 is the solution. किसी भी चीज का एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे जंक फूड का हो, चाहे सोशल मीडिया, 5 स्टेजेस के थ्रू फ्लो होता है। स्टेज 1 इज द इनिशियल प्लेजर। जब आप पहली बार किसी एडिक्टिव बिहेवियर में एंगेज करते हो तब आपका ब्रेन एक डोपामिन रिलीज करता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज एसोसिएटेड विद प्लेजर एंड रिवॉर्ड्स। इसका मेन काम होता है आपको अच्छा फील करवाना। जैसे जब आप अपनी फेवरेट चॉकलेट का एक पीस खाते हो तो वो आपको खुशी देता है। देन स्टेज 2 इज रेपिटेशन। अब क्योंकि इस एक्टिविटी ने आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाया है तो आप वो एक्सपीरियंस को वापस से रिपीट करते हो सो दैट आपको वो डोपामिन हिट वापस मिले। जैसे आप अपनी फेवरेट चॉकलेट फ्रीक्वेंटली खाने लग जाते हो क्योंकि अब आपको वो प्लेजर वापस चाहिए। देन स्टेज 3 इज टॉलरेंस। अब टाइम के साथ आपके ब्रेन को उस डोपामिन रश की आदत पड़ जाती है एंड अब वही लेवल अचीव करने के लिए आपको और ज्यादा बार उस एक्टिविटी में एंगेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक पीस ऑफ चॉकलेट आपको सेटिस्फाई नहीं करता, आपको वही खुशी फील करने के लिए कई सारे पीसेस चाहिए। देन स्टेज 4 इज डिपेंडेंस। नाउ टू रिलीज मोर डोपामिन इन योर ब्रेन आप उस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट हो जाते हो एंड अगर आपने वो बिहेवियर को रिपीट नहीं किया तो आप अनहैप्पी या एंग्शियस फील करने लग जाते हो। जैसे आप रेस्टलेस हो जाते हो अगर आपको डेली डोज ऑफ चॉकलेट नहीं मिलती है, ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है। देन स्टेज 5 इज कंपल्शन। आखिर में आप उस बिहेवियर पर अपना कंट्रोल खो देते हो एंड वो एक कंपल्शन बन जाता है जो आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि उस बिहेवियर के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तब भी चॉकलेट खाने लग जाते हो जब आपको भूख नहीं लग रही होती है एंड फिर आप रिग्रेट करते हो और डिसाइड करते हो कि कल से मैं ये नहीं खाऊंगा, बट कल फिर से वही साइकिल रिपीट होती है क्योंकि अब आप एडिक्शन के 5th स्टेज पर हो। अब इन सभी चीजों से माइंड पे 2 मेजर इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट इज रिडक्शन इन ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर का बेसिकली काम होता है कि वो ब्रेन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ये मसल कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व होता है। सो एक्सेसिव फोन यूज करने से विद टाइम हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर रिड्यूस होता जाता है डिपेंडिंग आप एडिक्शन के कौन से स्टेज पर हो। अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो यूं समझो कि एक लाइब्रेरी है जो कि नई बुक्स को एक्सेप्ट करना बंद कर देती है और अपनी करंट कलेक्शन को भी धीरे धीरे लूज कर देती है। जब ब्रेन में ग्रे मैटर डिमिनिश हो जाता है तो कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे फोकसिंग, रिमेंबरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और मेकिंग साउंड डिसीजन, ये सब चीजें भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। So due to addiction, even the decision of not wasting my time on social media from tomorrow onwards, ये वाला decision भी हम नहीं ले पाते। Then the second effect is impaired neuroplasticity. Neuroplasticity is the brain's ability to change or adapt its behavior by forming new neural connections and strengthening the existing ones. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको कोई नई हैबिट सीखनी हो या नई सिचुएशंस में खुद को अडेप्ट करना हो या अपनी इंजरीज से रिकवर करना हो बेसिकली। और स्टडीज ये बताती है कि विद एक्सेसिव फोन यूसेज इट कैन एक्चुअली डैमेज आवर न्यूरोप्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक क्ले का पीस है जो इनिशियली बहुत ही सॉफ्ट और मोल्डेबल होता है, बट अगर वो ड्राई और हार्ड हो गया तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देगा एंड फिर उसे किसी भी शेप में मोल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की वो पावर है जो खुद को इजीली मोल्ड कर लेती है थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स जस्ट लाइक अ फ्रेश क्ले। बट विद एक्सेसिव फोन यूसेज क्या होता है कि वो जो मोल्डेबल क्ले है वो ड्राई और हार्ड बन जाता है एंड जब एक बार ब्रेन ही रिजिड हो जाता है तो उसके बाद नए स्किल्स डेवलप करना या अपने पुराने एडिक्टिव पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये सब चीज़ें पता होने के बाद भी हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। Now that we have understood कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, let's dive into some detailed solutions to fix this issue. मैं अपने कुछ 4 practical, tried and tested solutions आपके साथ शेयर करूंगी to overcome your phone addiction. इनमें से जो भी चीज़ आपको easy और doable लगती है, you can pick it for yourself. Solution number 1 is to hack the algorithm. ये जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सभी के एल्गोरिथम्स डेटा के बेसिस पे काम करते हैं और ये डेटा हर सेकेंड जनरेट होता रहता है।
तो जब आप अपनी फीड पे कोई वीडियो को देखते हो, उसको लाइक करते हो, किसी के साथ शेयर करते हो, ये सारा डेटा बैकएंड में मॉनिटर किया जाता है सो दैट आपको उसी टाइप का कंटेंट और ज़्यादा दिखाया जाए। अब क्योंकि ये सभी ऐप्स ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझने के बाद डिज़ाइन किए जाते हैं, हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू गेट आउट ऑफ दिस लूप। So the best you can do to save yourself is stop generating this data. But how? Data generate करना कैसे बंद कर सकते हैं? Actually हमने ना खुद ने ही परमिशन दे रखी होती है इन सभी apps को to track our activity like search history, watch history, location, etc. अभी मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि अगर हम अपनी watch history को ही ऑफ कर दें तो ये एक्टिविटीज रिकॉर्ड ही नहीं होंगी, विच मीन्स ये सोशल मीडिया आपके डेटा को ट्रैक नहीं कर पाएगा और फिर आपको वो अननेसेसरी और इररिलेवेंट डेटा और वीडियोज सजेस्ट ही नहीं करेगा, तो which will stop you from binge watching all those videos that you never really wanted. Another thing you can do is to try using the not interested, dislike or do not recommend this channel वाले options on these apps. Algorithm को थोड़ा बताओ कि आपको इस टाइप का content नहीं देखना है और इस टाइप का content देखना है. Subscribe to this channel so that YouTube gets to know that you are more interested in watching videos related to mindset, education and self-growth and habit building. बहुत ही शेमलेसली मैंने अपने चैनल को प्लग इन कर दिया है इन फोन एडिक्शन वीडियो। सो होता क्या है ना, दी एल्गोरिथम प्रायोरिटाइजेस द नेगेटिव फीडबैक्स ओवर द पॉजिटिव वंस, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप उनके प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाओ। सो इसीलिए अपनी सर्च और वॉच हिस्ट्री को बंद कर दो एंड नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को यूज करना स्टार्ट करो। देन द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज टू चेंज द मीडियम। अभी कोई भी न्यू हैबिट एक दिन में नहीं बनती और ना ही कोई बैड हैबिट एक दिन में छूट जाती है, तो अपने आप को ना ऐसे ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि मैं आज ही सारा एंटरटेनमेंट अपनी जिंदगी से खत्म कर दूंगा, अपने गोल्स पे फोकस करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है। पहले पता लगाने की कोशिश करो कि आप कौन से एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप से एडिक्टेड हो, क्योंकि कोई भी फोन से एडिक्टेड नहीं होता है, बेसिकली उसके अंदर जो एक ऐप होती है वो प्रॉब्लम होती है। सो अपने फोन स्क्रीन टाइम को एक बार जाके चेक करो, देखो कि कौन से ऐप पे आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। एक बार ऐप पता चल गई, उसके बाद उसे यूज करने का मीडियम चेंज करना है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बताया था दैट इफ यू वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट एंड बिल्ड अ गुड हैबिट, then you have to make the bad habits difficult and good habits simpler. So कोई भी बुरी आदत को अगर easily access करना difficult बनाना है तो उसका एक ही तरीका है, which is to deliberately include friction in it. जैसे आप हर बार इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद उसको लॉग आउट कर दो सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करने जाओ तो आपको वापस से पासवर्ड एंटर करना पड़े, विच इज अ फ्रिक्शन फॉर यू एंड यू विल रादर चूज टू कीप योर फोन असाइड। पर अगर एक लेयर ऑफ फ्रिक्शन हेल्प नहीं कर रही है, देन अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज टू डिलीट दैट ऐप फ्रॉम योर होम स्क्रीन सो दैट जब आप फोन ओपन करो आपको सर्च बार में जाके उस ऐप को मैनुअली टाइप करके फाइंड करना पड़े। अगर ये भी हेल्प नहीं करता है देन ऐप को ही पूरे फोन से डिलीट कर दो एंड ब्राउजर में उस ऐप को ओपन कर सकते हो। अगर आपको स्क्रॉल करने का मन करे तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो। वहां पे स्क्रॉलिंग इतनी स्मूथ नहीं है, सो आई एम श्योर थोड़े टाइम बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे, बट मेक श्योर कि आप ब्राउजर से भी हर बार यूज करने के बाद उस ऐप को लॉग आउट करना मत भूलना। Also, apps like OneSec and Opal can really help you with app lock and timer, और phones में inbuilt apps भी होती हैं for restricting your time spent on these particular social media apps, so that might help you as well. Then the next solution is to make your smartphone a dumb phone. अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार हम अपने फोन को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, उसके पॉजिटिव यूज भी होते हैं। वी कैन यूज इट फॉर लर्निंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बेसिकली। बट जब भी हम कुछ एजुकेशनल चीज़ देखते हैं उसके बीच में कुछ एक फनी रिकमेंडेशन आ जाता है और हम फिर भूल जाते हैं कि हमने फ़ोन किस चीज़ के लिए उठाया था। सो टू डील विद दिस आई वुड रिकमेंड कि आप एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करो विच इज सोली डेडिकेटेड फॉर योर वर्क रिलेटेड कंटेंट, जिससे आप सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को फॉलो करोगे जो कि आपको करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ उसी कंटेंट को लाइक करोगे जो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, या उसी कंटेंट को शेयर करोगे जो कि प्रोफेशनली आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। अगर नया अकाउंट बनाना एक हेक्टिक टास्क लग रहा है तो आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट की फिर सफाई करना शुरू कर दो बाय अनफॉलोइंग ऑल द पीपल हु एड नो वैल्यू इन योर लाइफ, और जिनकी भी स्टोरीज देख के आपको काफ़ी एंशियस फील होता है, या फिर कुछ अगर ऐसे लोग हैं जिनको आप अनफॉलो नहीं कर सकते, है ना, तो उनकी स्टोरीज और पोस्ट को म्यूट करके रख दो। बेसिकली अपने अकाउंट की फीड को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर दो सो दैट जब भी आप उस ऐप को ओपन करो यू आर ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ योर गोल्स रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम। और जब भी कुछ एंटरटेनिंग देखने का मन करे तो फिर मैनुअली सर्च करके कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस देख लो रादर देन यूट्यूब रिकमेंडिंग यू समथिंग रैंडम इन मिडल ऑफ वॉचिंग एन एजुकेशनल वीडियो। इन शॉर्ट अपने फोन को एक डम फोन बनाना है जिसमें डोपामिन के कोई भी सोर्सेज अवेलेबल ना हो, सो दैट डोपामिन लेने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, विच इज टू हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ योर फोन। आप अपनी बोर्डम दूर करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना शुरू कर दो, या ऐसी हॉबीज और इंटरेस्ट को पिक करो जिनमें बेसिकली फोन स्क्रीन टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। आई टेल यू दिस ट्रू स्टोरी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ फन नहीं है, मेरी लाइफ एंटरटेनिंग ही नहीं है,
इसलिए मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती थी वो एंटरटेनमेंट फाइंड करने के लिए, बट इट ऑलवेज यूज्ड टू मेक मी फील वेरी एंग्शियस। सो आई केम अप विद अ पर्सनल सॉल्यूशन ऑफ लर्निंग वन न्यू स्किल एवरी मंथ, जहाँ पे मैं खुद को ये चैलेंज देती हूँ कि मैं हर महीने एक नई स्किल सीखूंगी। इस चीज़ को करते हुए मुझे 7 महीने हो चुके हैं एंड टचवुड इस स्किल ने मुझे काफ़ी एंटरटेन रखा हुआ है, थोड़ा फन आ चुका है मेरी लाइफ में एंड मुझे डिफरेंट चीज़ों के बारे में अभी काफ़ी नॉलेज भी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई डिस्कवर्ड फॉर माई सेल्फ। अगर ये चैलेंज आपके लिए भी काम करता है देन आई वुड रिकमेंड कि आप ये चैलेंज भी पिक करके देख सकते हो। देन द लास्ट सोल्यूशन इज एक्सेप्टिंग दी जोमो। सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सब लोग सिर्फ अपने विंस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कोई वेकेशन पे जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी को प्रमोशन मिल रही है। इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी लाइफ के हैप्पी परफेक्ट मोमेंट्स शेयर करते हो बेसिकली। ऐसे में हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो अपने लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा। तो इस चीज से डील करने के लिए आई केम अप विद दिस माइंडसेट शिफ्ट वेयर इन आई टोल्ड माई माइंड दैट जस्ट स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल विद जोमो और द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। इन टुडेज हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर, और जब हम माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं ये सब प्लेटफॉर्म्स पे, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन which can cause a lot of stress and anxiety in us, and this can be easily avoided अगर हम खुद को ये समझा पाएं that it's always you versus you and not you versus someone else. Frankly speaking, मैं ये जान के क्या करूँगी कि अंबानी की शादी में दुल्हन ने क्या कपड़े पहने या उनकी पार्टी में कौन कौन सेलिब्रिटीज मिसिंग थे। मैं अपने 2 BHK में बैठ के उनकी 5,000 करोड़ की शादी देख रही हूँ और फिर अपने आप को उनसे कंपेयर कर रही हूँ और अपनी अचीवमेंट्स को निगलेक्ट कर रही हूँ। I mean, doesn't make sense, right? And let me tell you that everything is hyped on these platforms. कुछ भी रियल नहीं है, कोई भी अपने फेलियर्स के बारे में शेयर नहीं कर रहा, और ये चीज़ मैंने इस वीडियो में भी बताई थी। So it's much better to focus on yourself and live peacefully in your life. And it's okay अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता या आपके दोस्त जो सीरीज देख रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं हो। लाइफ को ना अपने लिए जीना स्टार्ट करो, क्योंकि एक ही जिंदगी है हमारे पास, उसे बेस्ट तरीके से जीना है या फ़ोन देखते देखते ऐसे ही वेस्ट करना है, ये डिसीजन हमारे हाथ में। सो या ये थे वो 4 सॉल्यूशंस जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए इन डीलिंग विद माय फोन एडिक्शन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है, सो दिस इज द समरी ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो एंड दिस इज द समरी फॉर द पार्ट 2 सॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम इट आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आपका करंट फोन स्क्रीन टाइम क्या है। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन जो कि फोन एडिक्शन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें मैंने एक डिसिप्लिन रूटीन सेट करने के 4 तरीके बताए हैं without putting too much pressure on yourself. Lastly, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोस चाहिए अराउंड माइंडसेट, हैबिट बिल्डिंग एंड सेल्फ ग्रोथ। हम हर संडे को वीडियोस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। All we need is your support. That's it for this video. I'll see you guys in the next one.